परिचय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। हमारे शरीर के हर एक भाग का एक कार्य है। हमारे शरीर ही की तरह वनस्पतियों के शरीर के भी कई अंग होते हैं। आइए वनस्पतियों के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानें। आओ सीखें। वनस्पतियों के अंगों को पहचानना। जड़, तना, पत्ती और फूल के आकार और कार्य का वर्णन करना। फल और बीज के कार्य को समझाना। वनस्पति के अंग। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम अपने आसपास देख सकते हैं कि पेड़ पौधों के विभिन्न प्रकार होते हैं। उन सब का रंग हरा होता है और हमारी आंखों को ठंडक देता है। लेकिन क्या आपने किसी पौधे को बारीकी से देखा है? आप इसके कुछ प्रमुख अंगों, तना, पत्ती, फल और फूल को जमीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कुछ अंग जमीन के नीचे छिपे रहते हैं? इस अंग को जड़ कहते हैं। जड़ें। आइए अब पौधों के अंगों के बारे में विस्तार से जानें। शुरुआत जड़ से करते हैं। जड़ पौधे का गैर हरा भाग होता है जो जमीन के नीचे बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। लेकिन ये होती कैसी हैं? मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जो मिट्टी में गहराई तक जाती है। कई पतली और कमजोर जड़ें इस मुख्य जड़ से निकली होती हैं। मूसला जड़ मुख्यतः सेम, मटर और सरसों के पौधों में पाई जाती हैं। लेकिन रेशेदार जड़ में तने के अंत में एक समान आकार की कई जड़ें जुड़ी होती हैं, यानी मूसला जड़ की तरह कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती। इस तरह की जड़ें घास और गेहूं में पाई जाती हैं। जड़ों के कार्य। अभी तक हमने जड़ों की संरचना और प्रकार के बारे में जाना, लेकिन अब प्रश्न यह है कि जड़ों का कार्य क्या है? दोस्तों, असल में जड़ें पौधे को जमीन में मजबूती से टिकाए रखती हैं। वे पौधे के अन्य अंगों तक पहुंचाने के लिए जमीन से पानी और खनिज सोखती हैं। कुछ पौधों में जड़ें भोजन संग्रह का कार्य भी करती हैं, जैसे कि गाजर, मूली या शलजम। पौधे द्वारा तैयार भोजन जड़ों में एकत्र रहता है। हम इन जड़ों को खाते हैं और पोषण पाते हैं। तना। अब आइए तना के बारे में जानें। तना पौधे का हरा या भूरा भाग होता है जो जमीन के ऊपर विकसित होता है। यह पौधे को सहायता देता है और उसकी शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को अपने शरीर पर वहन करता है। नए पौधों में तने का रंग हरा होता है, लेकिन समय के साथ पौधे की उम्र बढ़ने पर इसका रंग भूरा हो जाता है। कुछ पेड़ जैसे बरगद या आम के तने कठोर, मजबूत और भूरे होते हैं। इन्हें डाल कहते हैं। वहीं कुछ पेड़ों के तने जैसे केला मोटे किंतु मुलायम और हरे होते हैं। कुछ पौधों में तने इतने कमजोर होते हैं कि वो पौधे को सीधे नहीं रख पाते। ऐसे पौधे किसी मदद के सहारे चढ़ते हैं, इसलिए इन्हें बेल कहते हैं। मनी प्लांट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तने का कार्य। आइए अब पौधों में तने के मुख्य कार्य पर ध्यान दें। जड़ों में सोखा गया जल तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है, जो कि फल बनाने के काम आता है। यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के सभी अंगों तक ले जाता है। कई बार पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन तने में ही संग्रहित होता है, जैसे कि गन्ना। इसके दूसरे उदाहरण आलू और प्याज हैं। हम इन तनों को खाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ पौधों में भोजन तने में ही संग्रहित होता है। पत्तियां। दोस्तों, पौधे का अगला अंग पत्ती है। यह पौधे का हरा भाग होता है जो तने पर उगता है।
पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं और कुछ त्रिभुजाकार होती हैं। पत्ती के सतह को किनारा कहते हैं और ये किनारे भी अपने आकार ही की तरह अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ के किनारे सीधे होते हैं और कुछ के असमान। पत्ती के चपटे भाग को पत्ती की लीफ ब्लेड कहते हैं। हर पत्ती के लीफ ब्लेड में एक मुख्य शिरा होती है और कई छोटी शिराएं इससे जुड़ी होती हैं। इन शिराओं के माध्यम से ही पानी पूरी पत्ती में पहुंचता है। पत्तियों के कार्य। पत्ती का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन बनाना है। भोजन बनाने के लिए वे पानी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती हैं। भोजन बनाने की इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कुछ पौधे जैसे बंद गोभी और पुदीना अपनी पत्तियों में भोजन संग्रह करते हैं। हम पोषण पाने के लिए इन पत्तों को खाते हैं। फूल। दोस्तों, आइए अब हम पौधे के सबसे आकर्षक और सुंदर भाग फूल को हाईलाइट करें। वे विभिन्न रंगों के होते हैं। वे विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। ज्यादातर फूलों में मीठी खुशबू होती है और जब यह फैलती है तो कीड़ों और चिड़ियों को आकर्षित करती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि फूल को पौधे का प्रजनन अंग भी कहा जाता है, क्योंकि वो पौधे की प्रजनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। फल और बीज। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को फल पसंद हैं। फल पौधे का रसदार भाग होता है। यह पौधे के फूल से उत्पन्न होता है। फल विभिन्न आकार प्रकार और रंग के होते हैं। फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें कई विटामिन होते हैं। दोस्तों, बीज फल के अंदर होते हैं। कुछ फल जैसे आम के अंदर सिर्फ एक बीज होता है, जबकि दूसरे कई फलों में कई बीज होते हैं, जैसे सेब और तरबूज। क्या आप जानते हैं कि नया पौधा बीज से ही जन्म लेता है? यह नवजात पौधे के लिए भोजन भी संचय करता है। जब बीज को पानी, हवा और अनुकूल तापमान मिलता है तो यह पनपना शुरू कर देता है और जल्द ही एक नए पौधे के रूप में बढ़ने लगता है। हमने क्या चर्चा की? पौधे के मुख्य अंग जड़, तना, पत्ती, फूल और फल हैं। तना, पत्ती, फूल और फल जमीन के ऊपर बढ़ते हैं और जड़ जमीन के नीचे बढ़ती है। जड़ पौधे को जमीन में मजबूती से टिकाए रखती है। वे पौधे के अन्य अंगों तक पहुंचाने के लिए जमीन से पानी और खनिज सोखती है। जड़ों से पत्तियों तक पानी तने के माध्यम से जाता है। कुछ पौधों में तने भी भोजन एकत्रित करते हैं। पत्तियां पानी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। फूलों को पौधे का प्रजनन अंग भी कहते हैं, क्योंकि वे पौधे के प्रजनन में सहयोग करते हैं। फल पौधे का रसदार भाग होता है। यह पौधे के फूल से उत्पन्न होता है। फल के भीतर बीज होते हैं। बीज से नया पौधा विकसित होता है।